और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं हमारा खास शो ग्राउंड रिपोर्ट विद गौरव अग्रवाल। गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े और समोसे तले जा रहे हैं मेरे ठीक सामने बड़े से कढ़ाई में। आप देख सकते हो मेरे पीछे वो देखिए बढ़िया लाल लाल चाशनी में डूबी जलेबियां तली जा रही हैं, छानी जा रही हैं। समोसा है, पराठा है, जलेबी है, कचौड़ी है, बर्गर है, पिज्जा है। उसमें कितना फैट है ताकि लोग जब खाएं तो मॉडरेशन में खाएं, ध्यान रखें कि उनको ज्यादा नहीं खाना है। अगर इस पर एक लेबल लगा दें या यहाँ एक बोर्ड लगा दें जिस पर लिखा हो कि एक गिलास लस्सी में 300-400 कैलोरीज हैं तो अच्छा होगा। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं गट इन्फ्लेमेशन के, बाल खराब हो रहे हैं, फेस पे एजिंग आ रही है, लिवर बढ़ता जा रहा है, लिवर की फैटी लिवर की डिजीजेस। मैं धन्यवाद करूंगा मोदी जी का और केंद्र सरकार का कि उन्होंने ऐसी एडवाइजरी दी, क्योंकि मोटापा वाकई में बढ़ता जा रहा है। हम चाचा का वीडियो बनाने आए थे, चाचा हमारा वीडियो बना रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि लोगों को बताओ कि 100 ग्राम जलेबी में या 2 लड्डू में कितनी कैलोरी है या कितना फैट है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट विद गौरव अग्रवाल। और अपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं पूछने आया हूं एक और सवाल। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में समोसा है, बारिश का मौसम है, आप जहां पे होंगे हो सकता है वहां भी बारिश हो रही होगी, गर्मा गर्म पकोड़े और समोसे खाने का मन कर रहा होगा, जलेबी की तैयारियां हो रही होंगी। लेकिन इसी समोसे पर अगर एक बोर्ड लगा दिया जाए पीछे दुकान पर कि इस एक समोसे में लगभग 300 कैलोरीज हैं, 3-4 समोसे अगर आपने खा लिए जो कि बारिश में मन करता है और लोग खा लेते हैं तो आप मोटे हो सकते हैं। रोजाना खाएंगे तो आपके अंदर मोटापे की समस्या बढ़ सकती है। तो आप क्या खाएंगे? केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी अपने केंद्र सरकार के दफ्तरों में लगाने को कहा है, जिसमें बताने को कहा है कि लोग क्या खा रहे हैं, उसमें कितना फैट है ये बताया जाए। चाहे जैसे कि एक समोसा खा रहे हैं तो उसमें कितना फैट है, जलेबी खा रहे हैं तो उसमें कितनी कैलोरी है, पिज़्ज़ा या बर्गर खा रहे हैं तो उसमें कितनी कैलोरी है, ये बताया जाए। एडवाइजरी यही है। इसका क्या असर होगा? क्या लोग खाना पीना कम कर देंगे? क्या लोग इस तरह का तला भुना आइटम खाना पीना कम कर देंगे जिसमें ज़्यादा कैलोरीज है वो खाना कम कर देंगे? ये कितना फ़ायदेमंद होगा? और कहीं हर निवाले की गिनती उनकी टेंशन तो नहीं बढ़ा देगा, उनका स्ट्रेस तो नहीं बढ़ा देगा? आज अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। वैसे कभी कभी तो खा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और ये समोसा है भी बहुत टेस्टी। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, लोगों के जवाब कितने स्पाइसी हैं, आइए वो देखते हैं। दिल्ली के पॉश इलाके साउथेक्स की एक दुकान पे है, कैलाश जी समोसे वाले पर पूड़ियाँ कचौड़ियाँ सब यहाँ पर बन रही है। और यहाँ पर एक भैया हैं जो लगातार चटनी भरे जा रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मिस्टर कुणाल। मिस्टर कुणाल नाम है इनका। भैया मिस्टर कुणाल, क्या करते हो आप? मैं खाली पैकिंग करता हूँ इस सब चीज़ पैकिंग करते हो? दिन भर में कितना पैक कर देते हो? दिन भर में अंदाज़ा नहीं लगाता कुछ, फिर भी 100, 200, 500, 1000, करीब 500-700। 500-700। क्या क्या है आपकी दुकान पे? मेरे पास कचौड़ी है, समोसे, ब्रेड पकौड़ा, जलेबी है, मिर्ची है। कितने साल से हो यहाँ पे? मैं 7 साल। 7 साल से। तो सबसे बढ़िया आइटम क्या है आपकी दुकान का? मेरा तो सारा बढ़िया है। सारा बढ़िया है। लोग सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं यहाँ? सबसे ज़्यादा देखो भैया समोसे ही चलते हैं अपने पास। समोसे चलते हैं। तो ये भारतीयों की रग रग में बसा है। वैसे एक जानकारी और ले लीजिए आप, ना ये समोसा भारत का है और ना वो जलेबी भारत की है। ये सब बाहर से आए हुए हैं, मिडिल ईस्ट से आए हुए हैं और मुगल काल में आए हैं और धीरे धीरे भारतीयों की रग में बस गए। लेकिन हमारे घर पे कोई मेहमान आ जाए तो जलेबी समोसा के बिना उसका हम स्वागत नहीं करते। खाने में जलेबी समोसा तो तय है। वहाँ पर कोई पार्टी करनी है ऑफिस में तो जलेबी समोसा तय है। तो इसको कैसा मानते हो जो सरकार ये कह रही है कि भाई सरकारी ऑफिसेज में भी कहा है, अभी इन सब जगहों पे नहीं कहा है, सरकारी ऑफिसेज में कहा है कि भाई अपने यहाँ पोस्टर लगाओ, लोगों को बताओ कि इसमें कितना फैट है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि 10% तेल कम करो। तो इसको कितना सही मानते हो? अगर लग जाए, अगर यहाँ भी लग जाए तो बहुत अजीब सी बात है ये। वैसे देखा जाए तो करने के लिए तो बहुत काम है। अगर वो लोगों को हेल्थ कॉन्शियस बना रहे हैं तो कैसा है? हेल्थ कॉन्शियस बनाना है तो फिर
ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, उसको चीज़ों को बैन करी जाए सबसे बढ़िया। तो ऐसे तो कुछ नहीं होगा कि पोस्टर लगा दो, पब्लिक तब भी खाएगी। समोसा बैन कर दें? समोसा नहीं, जो चीज़ें जैसे शराब है, शराब बैन करिए। सब जानते हो कितनी नुकसानदेह है वो। एक्सीडेंट्स होते हैं, पी के लोग, जो अभी कितने एक्सीडेंट हुए हैं वो शराब की वजह से ही हुए हैं कि शराब पी के गाड़ी चला रहे थे, कितनों को उसने कुचल दिया, रोन दिया। घरों में लड़ाइयाँ होती हैं शराब की वजह से। मतलब अगर आप सर्वे करेंगे तो 99% लोग कहेंगे हाँ ये वाकई ख़राब है। अगर इसमें आप सर्वे करेंगे तो इसमें 50% भी लोग नहीं कहेंगे कि ये ख़राब है। तो जो 100% चीज़ ख़राब है पहले उसको बैन करिए ना। अरे अंकुश भाई, पराठे सामने रखे हैं और ये क्या कर रहे हो मोबाइल में आप? सर कैलोरी काउंट कर रहा हूँ, कितना फैट है इन पराठों के अंदर। फैट काउंट कर रहे हो? सर अपने पराठों में फैट काउंट कर रहे हो? सर अब सरकार ने एक एडवाइजरी दे दी है कि पराठों के अंदर ऑयल होता है, ऑयल से आपके मोटापा होता है, तो हमें भी करना पड़ रहा है। नहीं, बात तो सही है, ऑयल तो होता है, बिना ऑयल के कौन सा पराठा बनता है। लेकिन अचानक, आप तो कई सालों से काम करो, अचानक से ऐसा क्या? सर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि देश के अंदर मोटापा बढ़ रहा है, हाँ। तो ऑयल पे कंट्रोल किया जाए। हाँ। तो उसका इम्पैक्ट हमारे पे आ गया, तो हम सारे पराठों के ऊपर कर रहे हैं कि लो कैलोरी पराठा है, इसमें हम कम तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा देखिए, हम आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग दिल्ली में हैं। दिल्ली में साउथ एक्स में ये अंकल्स नंबर 1 पराठा, जहाँ पर हम आउटलेट पर है, और अंकुश वोरा हमारे साथ हैं जो इस आउटलेट के ओनर हैं, और पराठे में कैलोरी काउंट कर रहे हैं क्योंकि अभी एक एडवाइजरी आई है सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के लिए कि भाई आप लोग अपना एडवाइजरी लगाइए कि समोसे में, जलेबी में, बर्गर में, पराठे में कितना फैट है। तो क्या परेशान हो गए, क्या परेशान से दिख रहे हैं कुछ इस एडवाइजरी को लेकर? सर एक जब एडवाइजरी निकलती है पब्लिक के लिए तो वो एक मापदंड बन जाता है। अब उसके लिए पब्लिक का आना कम हो गया, कस्टमर का काउंट कम हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एडवाइजरी निकाल दी है, केंद्र सरकार ने एडवाइजरी निकाल दी है। पब्लिक आना अभी तो 2-3 दिन हुए हैं। सर पब्लिक बहुत ही इस समय जागरूक है, वो एक एक चीज़ को फॉलो करती है। मोदी जी को, पीएमओ ऑफिस, सीएमओ ऑफिस, सबको फॉलो करती है, इंस्टा पे, ट्वीट पे, हर जगह पे। तो एक चीज़ उनकी जुबान से निकली हुई एक शब्द एकदम तीर की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल जाता है। परोठा भी कहते हैं इसको, है ना, दिल्ली में परोठा। तो ये पंजाबी, दिल्ली और पंजाब में तो लोगों का तो मेन खाना ही है ये पराठे, छोले भटूरे। लेकिन एक बार ज़रा टेस्ट तो करते हैं यार, मन तो मेरा भी चल रहा है देख के। और यही दिक्कत है कि जब सामने समोसे, भटूरे, छोले, जलेबी हो तो मन चल जाता है। बिल्कुल सर, ऐसा कोई पंजाबी घर नहीं होगा जहाँ पे सुबह नाश्ते में पराठा ना बनता हो। अद्भुत, थैंक यू। टेस्टी तो है, लेकिन फिर वही बात है, जितना तेल डालोगे उतना टेस्टी होगा, जितना जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होएगा। लेकिन अंकुश भाई, चलिए आप तो एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप भी खाइए। तो आपको लग रहा है कि लोगों का खाना कम हो जाएगा, लेकिन एक बात तो है कि देश में लोगों के अंदर मोटापा बढ़ा है। अभी एक रिपोर्ट है लैंसेट की जो बताती है कि देश में मोटापा लगातार बढ़ता जा रहा है। मोटापे से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेज हो रही हैं लोगों को। तो अगर सरकार फिट करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है तो गलत क्या कर रही है? नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है, देश को जागरूक कर रहे हैं। और इसके अंदर मैं धन्यवाद करूंगा मोदी जी का और केंद्र सरकार का कि उन्होंने ऐसी एडवाइजरी दी, क्योंकि मोटापा वाकई में बढ़ता जा रहा है। अब मेरा खुद देखिए, मेरा खुद पेट निकल आया है। अरे नहीं, इतना नहीं है, बट कहीं ना कहीं जितनी उम्र मेरी है उतने ऐसे पेट निकलना गलत है। हाँ। जितना मर्जी हम जॉगिंग कर लें, वॉक कर लें, जिम चले जाएं। मेरी 44 साल हूँ मैं। 44 साल, अरे माशाल्लाह फिट है, 2-4 इंच ज़्यादा निकल कर लेंगे आप, उसमें उसमें कोई बात नहीं होती। हाँ। बट हमारी दिनचर्या ऐसी है, हमारी एक पंजाबी फैमिली के अंदर जब बंदा बॉर्न एंड बॉट होता है, बचपन से ही आप बटर चिकन, परांठे, समोसे, छोले भटूरे, ये सारी चीज़ें आपके बचपन से आपके खून के अंदर घुसी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी हेरिडिटी है, सब कुछ है। तो ये चीज़ अगर आज से कंट्रोल करना शुरू करेंगे तो हो सकता है आगे आने वाली 2-3 पीढ़ियों के अंदर उसका असर नजर आएगा। और देखिए यहाँ पर हम साउथ एक्स में ऐसे ही एक फूड स्टोर पे खड़े हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक लेडी है। मैम, क्या नाम है आपका? कल्पना। कल्पना, क्या करती हैं कल्पना जी आप? मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मदर हूँ। हाउसवाइफ और मदर। जी। तो कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे। जी। तो उनके खाने पीने में बड़ा आप देखती होंगी कि क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं? जी बिल्कुल, ध्यान दिया जाता है बिल्कुल घर पे। हाँ। और अभी आप लस्सी पी रही हैं? जी कभी कभार तो चलता ही है। लस्सी नहीं, बिल्कुल चलता है, चलना भी चाहिए। दूध दही खाने में तो गर्मी इतनी है तो फिर लस्सी एक बाकी सॉफ्ट ड्रिंक से एक हेल्दी ऑप्शन मुझे लगता है। आई नो इसमें भी शुगर होता है, बट कभी कभार चलता है, इट्स अ बेटर। आप इस बात का ख्याल रखती हैं कि जो खा रही हैं उसमें कितना शुगर है और कितना फैट है? देखती तो हूँ, देखते हैं। हाँ। तो जैसे अभी इस लस्सी में तो नहीं लिखा कि कितना फैट है, कितना शुगर, तो कैसे पता चलेगा आपको?
पता देखिए काफ़ी टाइम से मतलब जानते हैं इस चीज़ में लस्सी में शुगर डलता है, ये तो जानकारी है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ लिखी जाए, कुछ चीज़ें आपकी जानकारी से भी होता है, आप देखते हैं कैसी चीज़ें बनती हैं तो। और अगर इस पर एक लेबल लगा दें या यहाँ एक बोर्ड लगा दें जिस पर लिखा हो कि एक गिलास लस्सी में 300-400 कैलोरीज हैं तो अच्छा होगा। आई थिंक अच्छी बात है क्योंकि मैं देखती हूँ कि डायबिटीज़ में इंडिया बहुत आगे है काफ़ी अपने यूरोपियन काउंटर पार्ट से देखा जाए तो इंडिया काफ़ी आगे है डायबिटीज़ में, टाइप 1 टाइप 2 नंबर्स आर सोरिंग लाइक एनीथिंग। सो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिक को दी जाए वो क्या खा रहे हैं, बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज उनका हेल्थ उसी पे डिपेंड करता है कि व्हाट गोज़ इनसाइड। नहीं, लेकिन इसमें एक सवाल ये आता है कि जैसे अभी हम आते हैं, हमने एक कोक ले ली, कोक पे तो चलो कैलोरीज लिखी हैं, या जो लस्सी ले रही है इस पे हमें नहीं पता, या हम पराठा खा रहे हैं इस पे हमें नहीं पता, तो हम 2 भी खा लेते हैं, हम 4 भी खा लेते हैं, हमें भूख लगती है तो हमें नहीं पता कि, या हो सकता है आपको पता हो, मुझे नहीं पता, या बहुत सारे हमारे दर्शकों को नहीं पता कि एक पराठे में या जितने उन्होंने 4 पराठे खाए उसमें कितनी कैलोरीज है, कितना फैट खाया। तो जब उनके सामने ये होगा कि अरे तुमने तो जो 35-40 ग्राम दिन का तेल खाना चाहिए, फैट खाना चाहिए, और तुमने 2 पराठे में उतना खा लिया, तो क्या वो हिचकेंगे? आप जैसे लोग हिचकेंगे अगला तीसरा पराठा, चौथा पराठा खाने? एक बार को नहीं हो सकता, बट हो सकता है कि जब वो जानते कि इतना हमारा इंटेक हो चुका है तो इसके बाद हम क्या करें, क्या पता वो एक हेल्दी ऑप्शन, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ भी जा सकें। क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल इतनी सेडेटरी हो चुकी है, हम एक जगह बैठते हैं, एसी के कमरों में काम करते हैं, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, और हमें कोई ध्यान नहीं रहता कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे हम बस पसर जाते हैं बेड पे। तो अगर ऐसी एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, ठीक है मुझे आज भूख लग रही है, मैंने ये खा लिया, जो पूरे दिन भर में मुझे कंज्यूम करना चाहिए था मैंने एक वक्त में ही निकाल लिया, एक मील में निकाल लिया, तो इसके बाद मैं क्या करूँ, क्या मेरे ऑप्शंस हैं, मैं वर्कआउट कैसे करूँ, एक वॉक ले लूँ, या घर पे ही होता है कि आप ज़रूर, सब लोग नहीं जा पाते बाहर वर्कआउट करने, तो घर पे मेरा लाइफस्टाइल कितना एक्टिव रहना चाहिए। लोग जागरूक होंगे, डेफिनेटली जागरूक होंगे। तो समोसा, जलेबी, और अब इसमें देखिए हमारे पास आ गया है लड्डू भी। हम हैं बंगाली स्वीट्स पर, साउथ एक्स में, दिल्ली में। काफ़ी भीड़ भाड़ वाली दुकान है, चाट, पकौड़ियाँ, मिठाइयाँ, इन सब के लिए मशहूर दुकान है, और यहाँ पर हमेशा जब भी आइए तब चहल पहल रहती है। श्रेयांश हमारे साथ हैं बंगाली स्वीट से, अंकुश को तो आप जानते ही हैं, आपका नाम? अपूर्व हमारे साथ हैं। इनसे अभी ज़रा बात करते हैं, ज़रा हम जो बात कर रहे हैं, बातों बातों में अभी श्रेयांश ने कहा कि ये तो मतलब हमारे लिए नहीं है। श्रेयांश, पहले तो ये बताइए, जलेबी, समोसा या लड्डू, आपको मालूम है कि एक समोसे में या एक लड्डू में कितनी कैलोरी है या कितना फैट है? मतलब आइडिया है, बट एग्जैक्टली तो कुछ कैलोरी जैसे नहीं कभी काउंट की। अब खाते हैं, अपना हेल्थ मेंटेन करते हैं, वॉक करते हैं, तो नहीं, आपको देख के तो नहीं लग रहा आप खाते हैं। आप खिलाते हैं। वो भी करते, खाते भी है, बट ये है कि मॉर्निंग वॉक्स, वर्कआउट वो रेगुलर रहता है, सो वाई टू काउंट कैलोरीज। नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ यू विल हैव टू काउंट कैलोरीज, बिकॉज ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। नहीं, वो कर सकते हैं अपने लिए। अभी मैं उस एडवाइजरी पे नहीं जा रहा हूँ, अपने लिए, क्योंकि जिस तरह से दुनिया, देश में ओबेसिटी बढ़ रही है। सी आई फील कि अगर आप उस चीज़ को लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, आप यू आर ईटिंग आउट, यू आर ईटिंग जंक, एंड यू आर मेंटेनिंग योर लाइफस्टाइल, वर्किंग आउट, गोइंग फॉर अ वॉक, देन आई थिंक इट शुड मैटर व्हाट यू आर ईटिंग। नहीं, जैसे मेरे सामने ये जलेबी रखी है, अब लड्डू रखा है, मैं तो मिठाइयों का शौकीन हूँ जैसे, या मेरे सामने समोसा रखा है, बचपन से हमने खाया है, घर में कोई मेहमान आया, मम्मी कहती बेटा समोसे ले आओ, बेटे जलेबी ले आओ, तो अब वो तो जीभ लपलपा रही है, खाना पड़ रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल करना क्यों है, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ, क्यों? दिस इज़ ये भारत का, इंडिया का मतलब फेमस फूड जाना जाता है, इंडियन जलेबी, समोसा। पब्लिक को अवेयरनेस अपनी लाइफस्टाइल से होना चाहिए, ना कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, वॉक करें। अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार तो कह रही है कि लोगों को बताओ कि 100 ग्राम जलेबी में या 2 लड्डू में कितनी कैलोरी है या कितना फैट है। अच्छा, अभी कोई आपको नहीं कह रही, सरकारी ऑफिसर्स में कह रही, लेकिन सरकार तो कह रही है ना, तो फिर करेंगे। अब सरकार कह रही है तो वो भी मेंशन करेंगे, करना पड़ेगा जो वो कहेंगे, तो उसके लिए क्या करें, मतलब डेफिनेटली थोड़ा इफेक्ट होता है अगर आप कहीं चीज़ मेंशन करो कि इतनी कैलोरीज है। जो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होगा तो कहीं ना कहीं 100% में से 5%, 10% कोई तो सोचेगा। अफेक्ट होता है, मतलब बिजनेस अफेक्ट होता है। बिल्कुल होगा जी, 100 में से 10% तो होंगे जो सोचेगा लेने से पहले एक बार को। 100 की 100 नहीं होंगे, 100 में से 10% होगा कि आज ये जलेबी है, इतनी कैलोरीज है, नहीं आज मैं ये नहीं खाऊंगा, कुछ और देखते हैं, ज़्यादा इसमें फैट्स है,
तो इफेक्ट तो जी पक्का होगा ही। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर गीतिका चोपड़ा, मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन, और इनसे अब हम बात करेंगे कि अगर पब्लिक प्लेसेस में खाने पीने की बोर्ड्स लगाए जाएं जिस पर लिखा हो कि कितना फैट है और कितनी कैलोरीज है, तो इसका अच्छा असर होगा या इसका कोई बुरा असर भी हो सकता है। डॉक्टर गीतिका चोपड़ा, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। तो डॉक्टर गीतिका, मुझे ये बताइए, एक एडवाइजरी है सरकार की, जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी कैंटीन्स में या जहाँ पर लोग लंच करते हैं, खाते पीते हैं, वहाँ पर एक एडवाइजरी बोर्ड लगाएंगे जिसमें बताएंगे कि अगर वो एक समोसा खा रहे हैं तो उस समोसे में कितनी कैलोरी है, या जलेबी खा रहे हैं या पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं तो उसमें कितना फैट है। आप इसको कैसे देखते हो? मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं गट इन्फ्लेमेशन के। लोग प्रेजेंटेशन देते देते भूल जाते हैं, उनको बाल ख़राब हो रहे हैं, फेस पे एजिंग आ रही है, लिवर बढ़ता जा रहा है, लिवर की फैटी लिवर की डिजीजेस। जैसे स्टैट्स ये दिखा चुके हैं कि 5